हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। आज हम गतिविधि पत्रक 51 को करेंगे। यह पठन अभियान कक्षा छठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यह 22 मार्च 2022 के लिए है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो मैथ की वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट है। तो यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है, फिर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको गणित पढ़ाता है। तो आइए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होती है और किस तरह से हमें ये पता चलेगा कि ये भिन्न है, और हम किस तरह से यह पता कर सकते हैं कि भिन्न को किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांटा। वह 9 बराबर भागों में से एक भाग पर संतरे उगाता है। एक भिन्न पूरे के एक हिस्से को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 1/9 एक भिन्न है, अर्थात 9 बराबर भागों में से एक भाग। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहनलाल खेत के 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोहनलाल है उसने 9 बराबर भागों में अपने खेत को बांट दिया। जैसे ये उसका खेत है, ठीक है, इसने 9 बराबर भागों में बांट दिया। एक भाग तो ये है, दूसरा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसने 9 बराबर भागों में इस पूरे खेत को बांट दिया है। देखो सारे भाग बराबर हैं, आप देख रहे हैं। अब उसने क्या बोला है कि एक भिन्न पूरे के हिस्से को दर्शाता है। यानी कि अगर ये पूरा हिस्सा है ना, इसमें से जो एक है ना, ये एक पार्ट ये भिन्न के हिस्से को दर्शाता है। जैसे वह 9 बराबर भागों में से एक भाग पर संतरे उगाता है। जैसे ये 9 भाग हैं, इन 9 भागों में से एक पर उसने संतरे उगा दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, यह एक भिन्न पूरे के हिस्से को दर्शाता है। यानी कि ये एक है ना, जो ये एक भिन्न पूरे हिस्से को दर्शाता है कि भाई पूरे हिस्से में से जो एक पार्ट है, एक भाग है, वह पूरे हिस्से का एक भिन्न है। जैसे उदाहरण के लिए 1/9 एक भिन्न है, यानी कि 9 भागों में से एक भिन्न है। यानी कि 1/9, यानी कि 9 में से एक हमने संतरे लगा दिए, तो बाकी के जो 9 भाग है वो हम काउंट करेंगे, 1/9 हो जाएगा, अर्थात 9 बराबर भागों में से एक भाग। इसलिए हम कह सकते हैं मोहनलाल ने खेत के 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाए। जैसे 9 में से एक में तो संतरे उगा दिए उसने, बाकी 8 पार्ट फंस गए, लेकिन हम शो कितने करेंगे, फिर भी 9 ही शो करेंगे, लेकिन बचे कितने हैं, 8 हैं। तो हम यहाँ पे जो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे उसको, 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है। अब आप लिखिए। अब हम लिखते हैं कैसे। जैसे पहला क्या है, वह खेत के कितने क्षेत्र में आम उगाता है। अब टोटल 9 भाग है। अब 9 में से कितने में उसने आम उगाए हैं, आम पूछा उसने, आम देखते हैं। अब आम कितने में से उगाए, एक पार्ट में और ये 2। तो उसने 9 भाग में से 2 में पार्ट उगा दिए, तो कितना हो गया, 2/9 हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, चल मैं आपको दिखा देता हूँ 2/9 कैसे हो। देखो 2/9 हो गया, इसका आंसर ये है। जैसे अब दूसरा क्या है, कौन से दो फल प्रत्येक क्षेत्र का 2/9 भाग घेरते हैं। यानी कि कौन से दो फल हैं जो 2/9 घेरते हैं। जैसे हमने आम के बारे में, आम दिखा था, एक आम और 2, ये आम। तो जो आम है वो 2 पार्ट को घेरता है टोटल में से। तो इसी तरह अब इसने पूछा है कौन से फल प्रत्येक क्षेत्र के 2 भाग को घेरते हैं। अब आम है और दूसरा कौन सा है, ये देखो अंगूर है, ये 2 ही को घेरते हैं। यानी कि 2/9 को कौन से 2 फल घेरते हैं, आम और अंगूर 2/9 को घेरते हैं। जैसे आम और अंगूर हैं, ये पूरे क्षेत्र के 9 पार्ट में से 2 भाग में तो आम है और पूरे पार्ट के 2 भाग में अंगूर है। तो 2/9 आम हो गया और 2/9 अंगूर हो गया। इस तरह से आपने लिखना है। अब आगे क्या बताया गया है, उचित भिन्न किसे कहते हैं। वे भिन्न जिनका अंश हर, यानी कि हर क्या होता है, निचली संख्या होती है, और अंश क्या होता है, ऊपर वाली संख्या होती है। जैसे ये क्या है,
ये अंश है दो, तो दो को हम अंश कहेंगे और 9 को हम कहेंगे हर। तो वे भिन्न जिनका अंश हर निचली संख्या से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाते हैं। यानी कि जो अंश, अगर जिस भिन्न का अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी होगी और नीचे वाली बड़ी होगी तो वो उचित भिन्न कहलाएगी। अब जैसे एक तरह से देखा जाए तो ये उचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाला जो अंश है वो छोटा है और नीचे वाला जो हर है वो बड़ा है। तो आपने ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि अंश ऊपर वाली संख्या होती है और हर नीचे वाली संख्या होती है। तो ये सारे उचित भिन्न है, जैसे 2/5, 5/7, 3/7 और 7/12 इत्यादि, ये सारे उचित भिन्न है। उचित भिन्न की संख्याओं को हमने ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले जो अंश है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा। इस तरह से हमने ये देखना है और समझना है। अब क्या बताया गया है, अब हमने उचित भिन्न के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या अनुचित भिन्न। उचित, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो उचित है, उचित में ये है यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो अनुचित में क्या होगा, इसका उल्टा हो सकता है। जैसे वे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा या उनके बराबर होता है अनुचित भिन्न कहलाते हैं। यानी कि इसमें हमने अंश जो था वो छोटा होता था, इसमें क्या होता है या तो अंश उसके हर के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, तो अनुचित भिन्न हो जाएगी। यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। उदाहरण के लिए 5/2, देखो यहाँ पे 5 क्या है, अंश है। उचित भिन्न में क्या था, ये 5 नहीं था, छोटा था यहाँ पे जो है, और ये हर बड़ा था। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, अब अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। अब यहाँ पे ये बराबर हो गया 7/7, अब ये दोनों बराबर हो गए, अंश भी और हर भी बराबर हो गए। इसमें बताया है अंश हर से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब जैसे 25/7, इसमें तो ये ठीक है। अब यहाँ पे 43/21, तो ये क्या है, ये अनुचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर है जो वो छोटा है और अंश है जो वो बड़ा है, ये आप देख रहे हैं इत्यादि। यानी कि उचित का उल्टा करना है अनुचित। उचित में क्या है, हमने ये ध्यान रखना है कि अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। अनुचित में क्या है, हर बड़ा हो गया अंश छोटा हो गया या उसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे बराबर है, दोनों संख्याएं बराबर हो सकती हैं। अब हम करेंगे मिश्रित भिन्न को। अब मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, इस प्रकार के भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन होते हैं। यानी कि मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न एक पूर्ण संख्या होती है या फिर उस एक उचित भिन्न का एक संयोजन होते हैं। जैसे 1/2 है, ये मिश्रित भिन्न है। 2/2/3 है, ये मिश्रित भिन्न है। ये संयोजक है यानी कि ग्रुप है, ये ग्रुप के रूप में है ये। तो 3/5/7 क्या है, मिश्रित भिन्न है। 5/1/5 क्या मिश्रित भिन्न है। अब इनको मिश्रित कहेंगे, जो सही में आएंगे, जो भिन्न सही में आएंगे, जिसके आगे सही लगा हुआ है वो मिश्रित भिन्न में हो जाएगी। आप इनकी पहचान कर लें कि 1/1/2, जैसे जिसके आगे सही लगा पाएगा ना, जैसे ये 1 लग रहा है, इसके आगे ये 2 लगा है, भिन्न के आगे, इस भिन्न के आगे 3 लगा हुआ है, इस भिन्न के आगे 5 लगा हुआ है। इस तरह से इन भिन्न के आगे अगर सही लगा हुआ है तो वो मिश्रित भिन्न हो जाएगी, मिश्रित। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब क्या है, समान भिन्न। समान, जिन दो या दो से अधिक भिन्नों में हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। यानी कि अंश तो हमने देखा था, लेकिन हर केस में हर समान होने चाहिए। जिन दो या दो से अधिक भिन्न हैं उनमें जो हर है वो समान होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, देखो 2 नीचे जो हर है 2 है, इसमें 3/2, इसमें भी 2 है, 7/2, इसमें भी 2 है, और 9/2, इसमें भी 2 है। यानी कि इन सभी भिन्नों में जो है 2 जो हर है, हर की संख्या समान है, 2 है, और अंश की है जो संख्या वो अलग अलग है, लेकिन जो हर की संख्या वो समान है, 2 2 2, देखो इसमें 2 है। तो उपरोक्त भिन्नों में से सभी हर समान यानी कि 2 है। तो इस तरह से समान भिन्न का हमें पता चल गया है। अब ये विषम भिन्न, अब इसका उल्टा हो जाएगा ये भी। विषम भिन्न का क्या है, जिन दो या दो से अधिक भिन्नों में हर भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें विषम भिन्न कहते हैं। अब हर इनमें हर भिन्न अलग अलग हो जाएंगे। इसमें क्या था, समान थे, समान में, और विषम में इसके उल्टा होगा यानी कि अलग अलग हो गए।
जैसे उदाहरण के लिए 1/3, ठीक है, 4/5, 1/7, 9/11। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, ये देखो उपरोक्त भिन्नों में सभी हर भिन्न है, जैसे 3, 5, 7 और 11। यानी कि ये जो भिन्न है इसमें क्या है, जो इसमें जो हरों की संख्या है वो असमान है, ठीक है, अलग अलग है। इसमें क्या था, हरों की संख्या समान थी, यानी कि एक जैसी थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 तरह की भिन्नों का पता किया है, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, समान भिन्न और विषम भिन्न। इस तरह से हमने यहाँ पे 5 तरह की भिन्नों को जाना है। और हमने ये भी जाना था कि भिन्न किसे कहते हैं, किसी भी भाग के एक अंश को भिन्न कहते हैं। जैसे 9 पार्ट में हमने 9 भाग में हमने एक केला उगा दिया एक भाग में, तो 1/9 भाग में केला है। अब जैसे अब यहाँ पे 2 भाग में हमने आम उगा दिया, आम। अब 2/9 भाग में आम है, यानी कि 9 भाग के 2 भाग में आम है, बाकी में हमें पता नहीं क्या है। तो इस तरह से हमने जिस भी भाग में बताया गया है, अब जैसे अंगूर बताया गया, अंगूर 2 भाग में है, तो 2/9 भाग में अंगूर है। अब केला है, केला 1/9 भाग में केला है, क्योंकि केला यहाँ पे एक दिखाया हुआ है, अब हमें दिख रहा है, तो केला 1/9 भाग में केला है। तो इस तरह से हमने ये पता करना है कि कौन सी भिन्न है और किस तरह से उसको हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपने इस तरह से आगे इसको करना है। तो जैसे अब हम यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। अब क्या लिखा गया है इसमें, प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से समान और विषम भिन्न लिखिए। हमने समान भिन्न लिखनी है और मिश्रित भिन्न लिख ली है। ये जो भिन्न दी गई है ना, इनमें कौन सी भिन्न समान है और कौन सी भिन्न विषम भिन्न है, यानी कि समान और विषम भिन्न लिखनी है हमने। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था समान भिन्न और ये विषम भिन्न। समान भिन्न में क्या बताया था, हरों की संख्या समान होगी, और विषम भिन्न में क्या होगी, हरों की संख्या अलग अलग होगी। तो समान भिन्न हमने पहले यहाँ पे समान भिन्न लिखनी है, फिर यहाँ पे विषम भिन्न लिखनी है इसमें। तो हम समान भिन्न देखते हैं कौन कौन सी हैं। इनमें समान भिन्न कौन सी है, समान भिन्न का मतलब एक जिसकी जो हरों की संख्या है वो समान हो। अब आप ये देखना कि इसमें कुछ भिन्न में हरों की संख्या समान है, जैसे 9 है, पहले ये देखो आप, 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 9 है, यानी कि ये 4-5 भिन्न ऐसी हैं, 1 2 3 4, ये 5 भिन्न ऐसे हैं जिनके हरों की संख्या समान है। तो इस तरह से हमने इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। अब जैसे हमने लिख लिया 4/9, ठीक है, 7/9, ये देखो 4/9 में क्या है, 9 की क्या है, समान है, हाँ। अब 7/9 में हमने ये 7/9 यहाँ पे लिख लिया, क्यों, इसके जो हर की संख्या समान है। अब 1/9 भी हमने लिख दिया, क्यों, इसका हर समान है। अब 3/9 हमने लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसका हर समान है। 6/9, अब 6/9 का भी हर क्या है, समान है। तो इस तरह से हमने ये देखो नीचे देख रहे हैं हम, तो जो हरों की संख्या है वो एक समान है, यानी कि 9 ही है। तो इस तरह से हमने अब आगे वाला देखते हैं। आगे वाले में क्या बताना है, विषम भिन्न बतानी है। अब इनमें से विषम भिन्न कौन कौन सी बच गई, अब जो बच गई वो विषम भिन्न है। वैसे अगर हमने समान भिन्न न पूछा गया हो और विषम भिन्न पूछ लिया हो सीधा, तो विषम भिन्न को हम ऐसे नोट करेंगे, देखेंगे 7/16, क्योंकि इसके हरों की संख्या जो अलग है, और यहाँ पे 5/8 और 2/3, इस तरह से इसके जो हरों की संख्या क्या है, अलग है। अब हमने ये निकाल ली 7/16 और 5/8 और 2/3, क्योंकि यहाँ पे जो इसके हर हैं देखो 16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। तो इनमें जो हरों की संख्या है वो अलग अलग है, इसलिए हमने ये विषम भिन्न के रूप में इनको जाना है। तो इस तरह से हमने देखा है। तो आगे क्या बताया गया है, अब हमने क्या करना है, उचित भिन्न। अब ये जो भिन्न है इनमें हमने उचित भिन्नों को देखना है कि कौन सी उचित भिन्न है और कौन सी अनुचित भिन्न है। तो उचित भिन्न को हम देखते हैं। जैसे हमने उसमें क्या देखा था कि उचित भिन्न कौन सी होती है और अनुचित भिन्न कौन सी होती है। अब जैसे यहाँ पे 4/7, ठीक है, 11/12, 8/9 और 5/16, यहाँ पे उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब क्या है, जिसके हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। देखो हर क्या है, इसका बड़ा है,
देखो इसका भी बड़ा है हर, इसका भी हर बड़ा है, इसका भी हर बड़ा है, और अंश क्या है, अंश छोटा है, देखो इसका भी छोटा है। तो उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखो अंश छोटा है सभी का और हर सभी का बड़ा है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है। अब आगे हमने कौन सी इसी भिन्न में से अनुचित भिन्न छांटनी है। अनुचित क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो उसका उल्टा हो जाएगा या फिर उसके समान हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इसमें। अब जैसे 15/9, अब उल्टा हो गया ना इसका अनुचित भिन्न। क्यों? क्योंकि हर छोटा हो गया और अंश बड़ा हो गया। उचित में क्या था, अंश छोटा था और हर बड़ा था। अब इसका उल्टा हो गया। अब जैसे 15/9 एक अनुचित भिन्न है, ठीक है। अब 23/4 ये क्या है, अनुचित भिन्न है। अब 17/5 ये भी अनुचित भिन्न है। 18/5 ये भी अनुचित भिन्न है। तो इस तरह से 4 भिन्न है जो अनुचित है। जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया 15/9, 23/4, 17/5, 18/5। अब हमने उचित और अनुचित भिन्न का पता चल गया। अब हमने ये बात मायने में रखनी है, अपने याद रखनी है कि उचित भिन्न कौन सी होती है, तभी हम इसको छांट पाएंगे, अलग से निकाल पाएंगे, और अनुचित भिन्न कौन सी होती है। तो इस तरह से हमने इनको देख लिया है। तो अब मिश्रित भिन्न हो रहेगा। ये मिश्रित भिन्न को मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मिश्रित भिन्न कौन सी होती है, जो आपके सही में होगा। अगर यहाँ पे इसके सही लगा हुआ है, 2 सही 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 सही 18/7 है, तो मिश्रित भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ पे 15 के आगे 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 सही 15/9 वो मिश्रित भिन्न हो जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।